उत्तर प्रदेश का एक पुराना पेड़ों से घिरा गांव भैरवपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, परंतु गांव के पीछे एक टूटा फूटा बुचड़खाना था जिसे लोग मनहूस जमीन कहते थे। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही था। बुजुर्गों का कहना था कि उस जमीन पर जिन्हों का वास है, खासकर एक ऐसा जिन्न जो कसाई था और उसने अपनी मौत से पहले भयानक नरसंहार किया था। वह जिन युवा लड़कियों के शरीर में प्रवेश कर जाता था, इसलिए वहां के लोगों ने अपने पुत्री का विवाह शीघ्र कर गांव से विदा कर देते थे। उसी गांव में एक साधारण सेठ रहता था। उसकी भी एक सुंदर पुत्री थी। उसने भी उसका विवाह दूर के शहर के एक युवा लड़के अतुल से रिश्ता करवाकर विदा कर देता है। किंतु सेठ अतुल वो उसके परिवार को उसकी पुत्री का एक राज बिल्कुल भी नहीं बताता है। अतुल व उसका परिवार उस राज से अनजान थे। विवाह संपन्न होने के बाद रति अब अपने नए परिवार के साथ घुल मिल जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद अतुल ने देखा कि उसकी पत्नी रति के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा था। कभी कभी वह अकेले में जोर जोर से हंसती, कभी किसी से बिना बात नाराज हो जाती और कभी रातों को छुपकर अजीब सी भाषा में बातें किया करती। शुरू में अतुल ने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बात नहीं है। एक रात उसने देखा कि रति का चेहरा अचानक विकृत हो गया और वह किसी जानवर की तरह गुर्राने लगी, फिर तुरंत बेहोश हो गई। अतुल ने रति को संभाला और कक्ष में आराम करवाया। वह घबराकर रति के परिवार को फोन करके इस बारे में पूछा तो परिवार वाले बेहद डर गए। उन्होंने उसे बताया कि बचपन से ही एक जिन्न का साया रति पर है और कई सालों से लगातार पूजा पाठ व अनुष्ठानों से उसे नियंत्रण में रखा गया था, लेकिन शादी के बाद यह उपाय कमजोर पड़ गए। ये सुनते ही अतुल के होश उड़ गए और उसने जिद की कि उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी सच्चाई बताई जाए। अगले दिन ही वह सच्चाई जानने के लिए रति के घर चला जाता है। अतुल ने अपने ससुर जी यानी रति के पिताजी से रति पर आए दिन हमलावर होने वाले जिन्न के बारे में शुरुआत से सब बताने को कहा। ससुर जी ने कहा कि जब रति स्कूल में पढ़ती थी और गांव में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी, एक दिन रति खेलते हुए गांव के उस हिस्से में चली गई जहां से लोग बिल्कुल गुजरना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि वहां जिन्न रहते हैं और अगर वो एक बार किसी इंसानी शरीर में घुस जाए तो फिर कभी इंसानी शरीर नहीं छोड़ते, मरते दम तक उसी शरीर में रहते हैं और जीवन भर परेशान करते रहते हैं। रति अपनी सहेलियों के साथ उसी वीरानी जगह खेलती रही और एकदम से बेहोश हो गई, जिससे उसकी सहेलियां डर गई और उन्होंने भागकर हमारे घर आकर ये बात बताई। फिर मैं सारे काम छोड़कर रति को लेने भागा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि रति तो अकेले ही उस वीराने में बैठी जोर जोर से हंस रही है। मैं डरते हुए उसके पास पहुंचा तो उसके शरीर से बहुत ही तेज इत्र की महक आ रही थी, जिससे मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे मानो मुझे अभी नींद आ जाएगी। मुश्किल बहुत हुई, फिर भी मैं रति को वहां से निकालकर घर ले आया। लेकिन उस रात रति ने हमारे पूरे घर को सोने नहीं दिया। कभी अपनी आंखें बड़ी करके जो भी उसको कुछ बोलता उसे घूरने लगती, कभी अपनी जीभ लंबी निकाल लेती कि हमें डर लगने लगता, तो कभी जानवर की तरह गुस्से से गुर्राने लगती और जमीन में अपनी कोहनियां मारने लगती। ये सब देखकर हमारा पूरा परिवार डर गया था। फिर हमने पड़ोसी से एक महिला जो भूत प्रेत का इलाज करती थी उनको बुलाया और सारी बातें बताकर उनसे रति को ठीक करने को कहा। उस महिला ने 5 मिनट में ही अपने हाथ खड़े कर दिए और मना कर दिया। फिर उसने कहा कि यह कोई भूत प्रेत या साधारण आत्मा नहीं है, ये तो 100 साल से भी पुराना जिन्न है जो कभी पास के गांव में एक आदमी के अंदर घुस गया था और उसने अगली ही रात अपने पूरे परिवार को चाकुओं से गोद कर मार डाला था और उसी रात उस आदमी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उस गांव के लोग कभी इस वीराने की तरफ फटके तक नहीं हैं। इतना कहकर और माफी मांगकर वो महिला अपने घर चली गई और हमारी वो पूरी रात काली हो गई। फिर अगले दिन सुबह से ही मैं और मेरे बड़े भाई ने रति का इलाज करने के लिए भगत, ओझा और तांत्रिकों से बात करनी शुरू कर दी, मगर शाम तक कोई उस जिन्न का नाम सुनकर रति का इलाज को तैयार नहीं हुआ। रात करीब 8 बजे पड़ोस से एक लड़का कोई मौलवी को ले आया और बैठते ही मौलवी ने अपने लंबे चौड़े किस्से सुनाने शुरू कर दिए और हमें विश्वास दिलाया कि इस जिन्न को मैं आराम से अपने काबू करके इससे अपने सारे काम कराया करूंगा। हमें भी अब काफी यकीन हो गया था कि चलो इस समस्या से आज ही छुटकारा मिल जाएगा और हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। हम रति को मौलवी के पास लेकर गए।
रति मौलवी को देखकर मर्दाना आवाज में जोर से हंसने और जमीन पर बैठ गई। फिर मौलवी उठा और उसने रति के बाल पकड़कर उसकी कमर पर अपनी झाड़ू से कई वार किए और पूछने लगा, बता तू इस बच्ची के शरीर में क्यों आया है? कुछ देर तक तो रति जोर से हंसती रही। फिर उसने मौलवी का हाथ पहले तो अपने बालों से छुड़ा लिया, फिर उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर मौलवी को लेटा दिया और उसका गला दबाने लगी। ये सब देख हम मौलवी को छुड़ाने दौड़े। हमने रति को पकड़कर जोर से खींचा, मगर वो टस से मस तक नहीं हुई। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहे हों। उधर मौलवी के मुंह से झाग आने लगे और हम सब डर गए। फिर मैं रति के पैरों में गिरकर मौलवी को छुड़वाने के लिए उस जिन्न से भीख मांगने लगा। शायद फिर उस जिन्न को मौलवी पर दया आ गई या मुझ पर उसको तरस आ गया, यह तो मैं नहीं कह सकता, मगर उस दिन वह मौलवी मरते मरते बच गया। रति ने मौलवी का गला छोड़कर उसके सर में 2 लातें मारी और दूसरे कमरे में चली गई, जहां रति की मां ने उसको प्यार से पुचकार के शांत किया। मौलवी उठा और बिना हमसे कुछ भी बोले शर्मिंदा होकर गांव से बाहर निकल गया और हमारी समस्या उस दिन भी नहीं सुलझ सकी और कई दिनों तक हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी कोई इस मामले में हमारी मदद नहीं कर सका। रोज रात को हमारे सोने के बाद रति अपना सर और चेहरा कपड़े से ढककर छत पर चली जाती और एक चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगती। 2-3 दिनों के बाद हमें इसका पता चला, जिससे हमारी चिंता और बढ़ गई। साथ में किसी ने यह भी कहा कि जिन्न ही रात को नमाज पढ़ते हैं। ये जिन्न आपकी बेटी के शरीर में अपना पक्का घर बना रहा है और इसका इलाज जितना देर से होगा, इस जिन्न के आपकी बेटी का शरीर छोड़ने की उतनी ही कम संभावना है। अब इलाज तो ढूंढना ही था, साथ में जल्दी भी करनी थी, जिससे यह जिन्न बेटी के लिए पूरी जिंदगी की परेशानी न बन जाए। कई हफ्ते ऐसे ही और बीत गए। रति ऐसे ही रात में हमारे बहुत रोकने पर भी नमाज पढ़ती रही और अब ऐसे लगने लगा जैसे हर समय जिन्न मेरी बेटी पर सवार रहता है। मैं अपनी बेटी से बात करने को कई दिनों तक तरसने लगा था और रोज मंदिर जाकर उसके ठीक होने की दुआएं मांगने लगा था। फिर एक दिन एक दयाल नाम के व्यक्ति को मेरे साले साहब घर ले आए और उन्होंने घर में आते ही कह दिया था कि मैं किसी बात का दावा नहीं करूंगा और नहीं कभी किसी बात की जिम्मेवारी लूंगा। हाँ, मगर मैं अपना भरसक प्रयास जरूर करूंगा और अपने इष्ट ईश्वर से आपकी बेटी को ठीक करने की दुआ करूंगा। दयाल के बारे में मेरे साले साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दयाल एक परोपकारी इंसान है, जिसने कई लोगों को बिना पैसे लिए एकदम ठीक किया है। दयाल को जन्म से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। दयाल ने रति को बुलाया और उसके पास जाकर बैठ गया। फिर दयाल ने बिना किसी झाड़ फूक के सिर्फ मंत्रों से ही जिन्न को रति के मुंह से बुलवाना शुरू कर दिया। दयाल ने पूछा कि तूने इस शरीर पर कब्जा क्यों किया है? उधर से जिन्न ने जवाब दिया कि काफी दिनों बाद मेरे पास कोई मासूम, निर्दोष और पवित्र व्यक्ति आया, जिससे मेरा मन उसके शरीर में जाने के लिए लालायित होने लगा और मैंने इसके शरीर को हमेशा के लिए अपना घर बना लिया। फिर दयाल ने पूछा, लेकिन इस लड़की पर तेरा अधिकार नहीं है, तू इसके शरीर को छोड़ने का क्या लेगा? जिन्न ने कहा कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दयाल ने कहा कि तुझे रति को छोड़ना ही होगा, या तो तू ऐसे ही मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे भारी परेशानी उठानी पड़ेगी और इसके शरीर से जाना भी पड़ेगा। जिस पर जिन्न जोर से हंसने लगा और बोला कि तेरे जैसे कितने आए, तू भी कोशिश कर ले। दयाल ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिससे शुरू में जिन्न पर कोई असर नहीं पड़ा और वो हंसता रहा, लेकिन कुछ देर बाद जिन्न थोड़ा विचलित होने लगा और फिर उसने घबराकर दयाल को चेतावनी दी कि अगर तूने ये मंत्र अभी नहीं रोके तो मैं इस लड़की रति को अभी मार दूंगा, फिर चाहे तुम लोग मेरा कुछ भी कर लेना। दयाल थोड़ा रुक गया और मुझसे बोला कि मुझे आज रात का समय और दे दीजिए। मेरा लक्ष्य जिन्न को भगाना ही नहीं है, रति को सुरक्षित करना भी है। मैं कल रात को पूरी तैयारी से आऊंगा। 24 घंटे बाद दयाल को आना था और वह 24 घंटे मेरे जीवन के सबसे लंबे 24 घंटे थे, जो गुजर ही नहीं रहे थे। पूरा परिवार चिंतित था कि क्या हमारी बेटी जिन्न से बच पाएगी, दयाल क्या जिन्न को रति के शरीर से निकाल पाएगा। ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पूरे परिवार के मन में घूम रहे थे। इसलिए हमने वो रात भी देर रात तक जागकर काट दी और 3-4 बजे जाकर हमारी आंख लगी। आखिर ये जिन्न कौन था? उसे रति से क्या लेना देना था? क्या वो जिन्न सच में बहुत खतरनाक कसाई था? जानेंगे अगले भाग में। मिलते हैं अगले शनिवार को।